जब दिनकर की स्वर्णिम किरणें यमुना की लहरों पर बिखरती हैं, तब प्रकृति स्वयं एक अलौकिक चित्र रचती है। यह दृश्य केवल जल और सूर्य का मिलन नहीं, बल्कि श्रद्धा और संस्कृति का सजीव संवाद है। दिल्ली की यमुना, जिसे हम अक्सर शहरी कोलाहल में विस्मृत कर देते हैं, छठ के पावन अवसर पर उस रूप में प्रकट होती हैं जिसकी कल्पना केवल संतों और कवियों ने की थी। यह वही यमुना है जिसकी गोद में आज असंख्य श्रद्धालु, व्रती माताएं, भक्तजन और परिवारजन आस्था और विश्वास से ओतप्रोत होकर उतर रहे हैं। उनके हाथों में पूजा की थाली है, हृदय में सूर्य देव के प्रति समर्पण है और नेत्रों में उस क्षण की प्रतीक्षा जब अस्ताचल की ओर बढ़ते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। अंततः दिल्ली सरकार के स्वच्छ और स्वस्थ यमुना के लिए किए गए सफल प्रयासों का यह एक दिव्य उदाहरण है। यमुना का यह रूप स्वर्णिम सूर्यास्त में नहाया हुआ, दीपों की रेखाओं से सुसज्जित और मंत्रों की गूंज से आलोकित दिल्ली वासियों के लिए एक चमत्कार सा प्रतीक होता है। कौन कह सकता था कि दिल्ली की धरती पर भी ऐसा दृश्य संभव है, जहां प्रकृति, परंपरा और जनभावना एक साथ झिलमिलाती है। यह दृश्य केवल एक पर्व का नहीं, बल्कि उस सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यमुना की लहरों में आज केवल जल नहीं बह रहा, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भारतीयता की धारा प्रभावित हो रही है। जब सूर्य की अंतिम किरणें यमुना की लहरों पर झिलमिलाने लगीं, तब दिल्ली के पावन तट पर छठ महापर्व का यह दिव्य और अविस्मरणीय दृश्य साकार हुआ। यह दृश्य केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव है, जहां आस्था, परंपरा और जन भागीदारी एक साथ गूंज उठे। यमुना का पूरा तट श्रद्धा का केंद्र बन गया, जहां हजारों श्रद्धालु एक ही भावना में बंधे हुए हैं, सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए एकत्रित हुए हैं। छठ के इस महापर्व पर व्रती महिलाएं, परिवारजन और भक्तगण सभी रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्रों में सजे हुए हैं। उनके चेहरों पर श्रद्धा की चमक है और हाथों में पुष्प और पूजा सामग्री, दीप, फल, गन्ना, नारियल और ठेकुआ। हर व्यक्ति के हृदय में अटूट विश्वास है कि सूर्य देव उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जैसे जैसे सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे यमुना के जल में उतरते श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाती है। हर हृदय, हर मंत्र, हर दीप सूर्य देव को समर्पित एक भावनात्मक संवाद बन जाता है। यह संवाद केवल शब्दों का नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराइयों से निकला हुआ एक आह्वान है। पूरे वातावरण में मंत्रों की गूंज, शंखनाद की ध्वनि और दीपों की रोशनी ने यमुना को एक जीवंत तीर्थ में बदल दिया। जल की लहरों पर तैरते दीपों का अनूठा यह दृश्य सुंदर और मनोहारी लग रहा है। हर आंख उसमें खो गई, हर मन उसमें रम गया है। इस आध्यात्मिक वातावरण को और भी ऊर्जावान बना दिया दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा की गरिमामयी उपस्थिति ने। तीनों नेता तिरंगे से सजी बोट्स पर सवार होकर श्रद्धालुओं का अभिनंदन करते हुए जब यमुना के मध्य पहुंचे, तो यह दृश्य केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि जन नेताओं का जनभावना से जुड़ने का प्रतीक बन गया। जब वे स्वयं यमुना के जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देने लगे, साथ में मनोज तिवारी की धर्मपत्नी भी पूजा में सम्मिलित हुई, तो पूरा दृश्य एक जीवंत चित्र बन गया। आस्था, नेतृत्व और जनसंवाद का। फूलों और तिरंगों से सजी मोटर बोट्स जब श्रद्धालुओं के सामने से गुजरी, तो तट पर खड़े लोगों का उत्साह देखने योग्य था। हर चेहरा गर्व से दमक रहा है, हर हाथ श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। लोग अपने मोबाइल कैमरों से इस ऐतिहासिक क्षण को कैद कर रहे हैं और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस दृश्य का हिस्सा बनना चाहता है। इस विहंगम दृश्य को राष्ट्रीय मीडिया भी भरपूर कवरेज कर रहा है। प्रमुख समाचार चैनलों, अखबारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इस आयोजन को देश भर में प्रसारित किया, क्योंकि यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि संस्कृति, प्रकृति और जनभावना का संगम है। यह आयोजन दिल्ली की सांस्कृतिक चेतना को एक नई ऊंचाई पर ले गया। छठ के इस अवसर पर विभिन्न कार्यालयों के अधिकारीगण, सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के पदाधिकारी और राष्ट्रीय स्तर के कयाकिंग एवं कैनोइंग खिलाड़ी भी उपस्थित रहे, जहां इन खिलाड़ियों ने अपनी बोट्स के माध्यम से यमुना पर अपनी प्रतिभा का अद्भुत प्रदर्शन किया, जिसमें खेल और आस्था का समन्वय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उनकी बोट्स की गति, जल की लहरों से तालमेल और सूर्य की रोशनी में चमकता उनका उत्साह, यह सब मिलकर एक नया आयाम प्रस्तुत कर रहे हैं।
यह आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक सांस्कृतिक उत्सव, एक राष्ट्रीय भावना और एक सामूहिक ऊर्जा का प्रतीक बन गया। यहाँ यमुना की लहरें केवल जल नहीं हैं, वे श्रद्धा और ऊर्जा एकता की वाक बन चुकी हैं। यह आयोजन यह सिद्ध करता है कि जब परंपरा और आधुनिकता एक साथ चलती हैं तो एक नया भारत आकार लेता है, जहाँ आस्था केवल पूजी नहीं जाती बल्कि प्रेरणा बन जाती है। छठ महापर्व का यह आयोजन दिल्ली के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यह उस यमुना की गोद में हुआ जिसने सदियों से दिल्ली की संस्कृति को पोषित किया है, और आज उसी यमुना ने छठ की आस्था को अपने जल में समेटकर एक नई कहानी लिखी, एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी।